बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। डिसएम्ब्युलेटर एक निहायत अजीब व गरीब लफ्ज़ जो शायद आपने इससे पहले कभी न सुना हो, लेकिन अब डोनाल्ड ट्रंप ने खुलेआम इसका जिक्र किया है और खुद अमेरिका ने इस पर बात की है। अमेरिका का कहना है कि उन्होंने ये गैर मामूली हथियार वेनेजुएला में इस्तेमाल किया। इस हथियार के जरिए वहाँ के तमाम मिसाइल सिस्टम्स को जैम कर दिया गया और उसके फौरन बाद वेनेजुएला के सदर को वहाँ से उठा लिया गया, जबकि पूरी दुनिया ये मंजर देखती रह गई। अब जरा गौर कीजिए, यही हथियार अब ईरान के खिलाफ इस्तेमाल करने की तैयारी हो रही है। सवाल ये है कि ईरान इसका मुकाबला कैसे करेगा? चीन और रूस क्या मदद फराहम कर रहे हैं और ईरान को टारगेट करने से पहले आखिर क्या हिकमत अमली अपनाई जाएगी? इन तमाम नुकात को अच्छी तरह समझना जरूरी है। सबसे पहले ये बात जहन में रखें कि वेनेजुएला में मादुरो का केस बिल्कुल मुख्तलिफ था। वहां आर्मी चीफ साथ मिल गया था, इंटेलिजेंस चीफ भी, सिक्योरिटी निज़ाम मुकम्मल तौर पर बिका हुआ था, तकरीबन तमाम जनरल फरोख्त हो चुके थे, सब लोग बिके हुए थे और इस सब के बावजूद वेनेजुएला को अमेरिका पर दोबारा हमला करने का मौका तक न मिल सका। अब आते हैं ईरान की तरफ कि वहां सूरत हाल क्या है। बुनियादी तौर पर यह मामला इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर का है। इसे रेडार जैमिंग डिवाइस कहा जाता है। ये सिस्टम करता क्या है? ईरान के खिलाफ इसे इस तरह इस्तेमाल किया जाएगा कि रडार की फ्रीक्वेंसी को जैम और कंफ्यूज कर दिया जाए। तमाम ट्रैकिंग सिस्टम्स मफलूज हो जाते हैं। रडार और मिसाइल बैटरियों के दरमियान जो कम्युनिकेशन होती है वो मुकम्मल तौर पर तोड़ दी जाती है। इसका नतीजा ये निकलता है कि एयर डिफेंस सिस्टम मुकम्मल तौर पर ब्लाइंड हो जाता है, यानी उसे ये तक मालूम नहीं होता कि क्या हो रहा है और क्या नहीं। कोई जहाज़ आए या कोई और हमला हो, वो जवाबी कार्रवाई के काबिल ही नहीं रहता। जाहिर है कि ईरान समेत तमाम ममालिक के जदीद एयर डिफेंस सिस्टम्स एक कमांड एंड कंट्रोल नेटवर्क पर चलते हैं। ये सॉफ्टवेयर, कम्युनिकेशन और स्किल्स पर मबनी होते हैं। जब इन पर साइबर हमला किया जाता है तो पूरा सिस्टम फ्रीज कर दिया जाता है। ऐसा होने के बाद मिसाइल लॉन्च करना मुमकिन नहीं रहता। ये हथियार डायरेक्ट एनर्जी वेपन के तौर पर भी इस्तेमाल होता है, जिससे तमाम इलेक्ट्रॉनिक्स जल जाती हैं, पूरा सिस्टम शट डाउन हो जाता है और सेंसर आर्जी तौर पर ब्लॉक कर दिए जाते हैं। अब जो सूरत हाल बनती है वो दरअसल क्या है? सबसे पहले शदीद कन्फ्यूजन पैदा होती है। इसके बाद असल सवाल ये होता है कि ईरान में टारगेट क्या होना चाहिए। अमेरिका इस बात से बखूबी आगाह है। इजराइल ने वाज़े अल्फाज में कहा है कि अगर ये हथियार इस्तेमाल ना किए गए तो हमारी तबाही यकीनी है। सेंटकॉम के चीफ और इजरायली आर्मी चीफ के दरमियान होने वाली हालिया मीटिंग में यही बात ज़ेर बहस आई कि ये कार्रवाई लाजमी है। इस मंसूबे के तहत सबसे पहले ईरान के लॉन्ग रेंज मिसाइल, रडार सिस्टम्स, मिसाइल बैटरियों और ड्रोन्स को रोकना है। लेकिन इस बार मामला पिछली दफ़ा जैसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि पिछली मरतबा 18 घंटों के अंदर चीन और रूस ने मुदाखलत करके सिस्टम दोबारा बहाल कर दिया था और उसके बाद ईरान ने जो तारीख रकम की वो आप सब जानते हैं। अब इस दफ़ा हिकमत अमली ये है कि पूरे सिस्टम को मुकम्मल तौर पर तबाह किया जाए। अब सवाल ये है कि चीन और रूस क्या कर रहे हैं? चीन और रूस ने मादुरो के वाक़े से बहुत कुछ सीखा है। ये बात याद रखिएगा कि ईरान में जो पिछला हमला हुआ था उसमें पूरा सिस्टम 18 घंटों तक डिसेबल रहा, बहुत सा निज़ाम जल भी गया था, लेकिन इन्हीं 18 का मौका मिला, वो तारीख बन गया। अब चीन और रूस पहले ही मुतहर्रिक हो चुके हैं। आप जानते हैं कि रूस से कार्गो ईरान पहुंच चुका है। अगर आप ये देखें कि पूरा का पूरा स्टारलिंक ब्लॉक किया जा सकता है तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ईरान ने इस बार एहतजाज करने वालों के खिलाफ किस हद तक कंट्रोल हासिल किया। इस दौरान आम लोग भी बड़ी तादाद में मारे गए, हमलावर भी मौजूद थे, सब कुछ हुआ। लेकिन इस तमाम सूरत हाल में चीन और रूस ने ईरान को काउंटर मेजर्स फराहम किए हैं। ये काउंटर मेजर्स दरअसल एंटी जैम रेडार सिस्टम्स हैं, यानी जब आप जैम करने की कोशिश करेंगे तो वो जैम करने वाले को ही जैम कर देंगे। हालिया दिनों में अमेरिका ने इसका एक टेस्ट भी किया था, जहां लाखों डिवाइसेस से हमला किया गया। ईरान ने उस वक्त कहा था कि हमारा पूरा सिस्टम रोक दिया गया था। इसी तनाजुर में एक और निज़ाम है जिसे पैसिव डिटेक्शन सिस्टम कहा जाता है। जब इन पर हमला किया जाएगा तो ये सिस्टम इस हमले को रोक देगा और ये टेक्नोलॉजी चीन और रूस के पास मौजूद है। रूस के सिस्टम्स को कई मरतबा अमेरिका और यूरोप ने डिसेबल करने की कोशिश की, लेकिन हर बार रूस ने न सिर्फ इसका मुकाबला किया बल्कि इस दफ़ा मुकम्मल बैकअप भी रखा। इस सूरत हाल में सबसे बड़ा कदम यह उठाया गया है कि अगर अमेरिका और इसराइल हमला करते हैं तो चीन एंटी जैम जैमर्स के जरिए इस पूरे हमले को रोक सकता है। यह सिस्टम इसलिए फराहम किया गया है क्योंकि ऐसी सूरत हाल में असल हदफ ईरान के सुप्रीम लीडर और पूरा डिफेंस सिस्टम हो सकता है। हकीकत यह है कि आने वाली जंग असल में पहले 30 मिनट की जंग होगी। इन्हीं 30 मिनटों में फैसला हो जाएगा कि कौन कहां खड़ा है, कौन जीत रहा है और कौन हार रहा है। अगर इन इब्तदाई 30 मिनटों में ईरान ने मुकम्मल कामयाबी हासिल कर ली तो हमला होना तय है, और यह बात जहन में रख लीजिएगा। दुनिया में कोई भी ऐसा सिस्टम मौजूद नहीं जो हर तरह के हमले को मुकम्मल तौर पर रोक सके। इजराइल एक एटमी ताकत है और अमेरिका एक सुपर पावर एटमी ताकत है। इसके बावजूद अमेरिका कतर पर होने वाला हमला रोकने में नाकाम रहा। इसी तरह इजराइल के अंदर जो मिसाइल गिरे वो भी अमेरिका और इजराइल मुकम्मल तौर पर ना रोक सके। यहां तक कि इजराइल को बचाने के लिए 11 ममालिक के सिस्टम्स तैनात थे, जिनमें अमेरिका का एयरक्राफ्ट कैरियर भी शामिल था, मगर इसके बावजूद सब कुछ नहीं रोका जा सका। यही हकीकत है, हर सिस्टम कुछ रोक लेता है, सब कुछ नहीं। इसलिए यह कहना कि ईरान पूरा का पूरा हमला रोक लेगा, यह मुमकिन नहीं।
कुछ रोकेगा, कुछ नहीं। असल नुक्ता ये है कि ईरान के सिस्टम्स डिसेबल नहीं होने चाहिए। हमला वो करेंगे और पहला हमला इन्हीं को करना है। जैसे तुर्की के फॉरेन मिनिस्टर ने खुलकर कहा है कि आप पर हमला होने जा रहा है और मैं आपको वार्न कर रहा हूं। अगर यहां से हमला होता है और इसके नतीजे में ईरान पलटकर वार करता है और वहां सिस्टम डिसेबल ना हुआ तो आज ये बात लिख कर रख लें। अमेरिका और इजराइल को ऐसी तबाही का सामना करना पड़ेगा जो तारीख में पहले कभी नहीं देखी गई, और हमेशा हमेशा के लिए अमेरिका का जो वर्ल्ड ऑर्डर है वो खत्म हो जाएगा। इसकी वजह बिल्कुल वाज़ेह है। इस वक्त अमेरिका के अंदर जो बदमाशी का कीड़ा मौजूद है, अगर ईरान ने अमेरिका के फौजी अड्डे उड़ा दिए, हजारों फौजी मार दिए, तो चाहे अमेरिका सारी जिंदगी लगा ले, वो इस खेल से बाहर नहीं निकल सकेगा। और यही वो चीज है जो इस दफा चीन चाहता है। देखिए, अगर अमेरिका के अड्डे तबाह होते हैं, अगर अमेरिका का एयरक्राफ्ट कैरियर तबाह होता है, तो सबसे ज्यादा फायदा चीन को होगा। रूस को भी फायदा होगा, लेकिन नंबर 1 चीन। इसकी वजह यह है कि ताइवान ये देख लेगा कि ये अपने अड्डों का दिफा नहीं कर सकते, तो मेरा क्या दिफा करेंगे। फिर हो सकता है जापान, ताइवान और दुनिया के वो तमाम ममालिक जिन पर अमेरिका की दहशत तारी है, ये समझ लें कि अगर ईरान जैसा मुल्क चीन और रूस की टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करके ये सब कर सकता है, तो फिर हम अमेरिका के साथ क्यों खड़े हैं। यूं अमेरिका का कोई मुस्तकबिल बाकी नहीं रहेगा। अमेरिका की बदमाशी, उसकी धाक, समझ लें जवाल आ जाएगा। वो धौंस, वो रोब सब खत्म हो जाएगा और फिर चीन खुलकर ओपनली खेलेगा, क्योंकि चीन को पता होगा कि इस दफा अमेरिका और इजराइल न्यूक्लियर से नीचे नीचे जो मैक्सिमम ताकत इस्तेमाल कर सकते हैं वो सब इस्तेमाल करेंगे। इजराइल को इन्हें हर हाल में बचाना है, अपने बच्चे की तरह। अगर ये सूरत हाल बन गई तो फिर ये समझ लें कि जैसे ही ईरान को सेकंड स्ट्राइक का मौका मिला, और वो मौका मिलेगा, ये सब पहले से तैयार बैठे हैं। वेनेजुएला में मदुरो के साथ जो हुआ वो बिल्कुल मुख्तलिफ मामला था। वहां हालात और थे। अगरचे वहां भी रूस का डिफेंस सिस्टम मौजूद था, चीन की टेक्नोलॉजी भी थी, लेकिन इस लेवल का इंतजाम नहीं था। ये बात किसी के वहम गुमान में भी नहीं थी कि किसी मुल्क का आर्मी चीफ अपने ही सदर के खिलाफ बिक जाए, किसी मुल्क का इंटेलिजेंस चीफ बिक जाए, सदारती महल की सारी सिक्योरिटी बिक जाए, कमांडोज डॉलर्स के लिए साथ मिल जाएं। आप खुद बताएं, फिर बचता ही क्या है। इसीलिए अमेरिका वहां से उसे उठाकर ले गया। लेकिन यहां सूरत हाल यहां पार की है। इजराइल क्या चाहता है? इजराइल चाहता है कि हम हमला करें, सुप्रीम लीडर को मारें, सिस्टम डिसेबल करें और उसके बाद बगावत करवाएं, क्योंकि इनको सबसे बड़ा डर यह है कि ईरान की सेकंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी इंतहाई खतरनाक है। वो इन्हें मुकम्मल तौर पर उड़ाकर रख देगी और किसी लेवल का नहीं छोड़ेगी। तो अब असल में देखना यह है कि ईरान की सूरत हाल आगे जाकर क्या बनती है और यहां मामला किस रुख पर जाता है। अब तक जो सूरत हाल हमारे सामने आई है, इसमें आप वाज़ेह तौर पर यह कह सकते हैं कि रूस और चीन की टेक्नोलॉजी की बदौलत कम अज़ कम वो एहतजाजी मंजरनामा जिसके जरिए ईरान की हुकूमत गिराना मकसूद था, वो कामयाब नहीं हो सका। ये बात जहन में रखें। ये एक इंतहाई खतरनाक हमला था, एक इंतहाई खतरनाक सिनेरियो था, और ये अमेरिका के लिए फेल हो गया। अगरचे इस दौरान बड़ी तादाद में ईरानी मारे गए और बड़े पैमाने पर तबाही भी हुई, लेकिन आप तसव्वुर भी नहीं कर सकते कि अंदरूनी सतह पर मामलात किस कदर संगीन थे। वक्त के साथ जब ये सब कुछ ओपन होगा तो कहानियां सामने आएंगी, इंटरनेट पर काफ़ी हद तक हकाइक खुलेंगे। लेकिन एक बात हमेशा याद रखें, इस पूरे मामले ने यह साबित कर दिया है कि ईरान सब कुछ दांव पर लगाने के लिए तैयार है। और जब कोई मुल्क एक दफ़ा सब कुछ दांव पर लगा दे तो उसके बाद सूरत हाल क्या रुख इख्तियार करती है वो आप सबके सामने होती है। बहरहाल आने वाले वक्त में हालात वाज़ेह तौर पर ख़राबी की तरफ जा रहे हैं। अमेरिका हमला करेगा, लेकिन कैसे करेगा, किस तरीके से करेगा, क्या सूरत हाल बनेगी, ये सब कुछ आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन एक बात तय है, अमेरिका को ये बात बखूबी मालूम है कि जिस दिन वो ईरान के सिस्टम्स को डिसेबल करने में नाकाम हो गए, उसी दिन उनकी तबाही का आगाज हो जाएगा और ये लोग यकीनन नाकाम होंगे। अपनी राय का इजहार जरूर करें, इस वीडियो को हर जगह शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।